अब सूरह हूद की आयत है, आयत नंबर 120, जिसमें परवरदिगार आलम अपने हबीब को कहता है कि हम तुझे ये किस्से क्यों सुनाते हैं, हम तुझे ये वाक़यात क्यों सुनाते हैं। तो आवाज आती वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, ऐ हबीब हम तुझे अपने अंबिया और रसूलों के किस्से इसलिए सुनाते हैं मा नुसब्बित बिही फुआदक, ताकि तेरा दिल मजबूत हो जाए कि ये देखो जब दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे, दुश्मन तुझे ललकारे, कितनी तादाद थी मुसलमानों की बदर में और मद्दे मुकाबिल कितनी तादाद थी दुश्मन की। ये न देखा करो कि तेरी तादाद कम है, ये न देखा करो कि दुश्मन की तादाद ज्यादा है, ये देखा करो कि परवरदिगार आलम किसके साथ है। नुसब्बित बिही फुआदक, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे दिल को मजबूत किया जाए, दिल के अंदर कुदरत को पैदा किया जाए। हबीब मूसा का किस्सा पढ़, ईसा का किस्सा पढ़, इब्राहिम का किस्सा पढ़, जकरिया का किस्सा पढ़, इदरीस का किस्सा पढ़, यहया का किस्सा पढ़, सुलेमान का किस्सा पढ़, ताकि तुझे पता चले कि अंबिया मा कबल ने क्या किया और तेरे परवरदिगार आलम ने उनको निमरूदों से, उनको फिरौनों से कैसे बचाया और उनकी शहादतों के बाद उनके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद किया और उनके नामों को कैसे बुलंद किया। नुसब्बित बिही फुआदक, तेरे दिल को मजबूत करने के लिए कि हबीब मूसा का किस्सा पढ़ कि आगे दरिया है, पीछे लश्कर है, पीछे मुड़े तो तलवार है, आगे जाएं तो गर्क होने का खतरा है, समंदर में डूबने का खतरा है। देख मैंने उस कौम को कैसे बचाया, मैंने दरिया को उनके लिए जमीन जैसा बना दिया। अगर खुदा मदद करने पर आए तो ऐसे मदद करता है। और देख हबीब मैंने मूसा का नाम बुलंद किया और फिरौन को बदनाम किया। देख मैंने कौमों पे अजाब कैसे नाजिल किया। तो पहली दलील वाकयात को सुनाने की यह है कि मोमिन के दिल को मजबूत किया जाए। नुसब्बित बिही फुआदक, वल्लाह अगर वाक़े करबला ना होता, शियों के अंदर इतनी मजबूती ना होती, इतने जनाजे उठाने के बाद, इतनी शहादतें देने के बाद कि किस कौम के जमा इतने शहीद हुए जितने शिया के शहीद हुए हैं, किस कौम की मस्जिदों में इतने बम धमाके हुए जितनी शियों की मस्जिदों में बम धमाके हुए, किसकी माओं में इतनी जुर्रत और कुव्वत कल्ब है जितनी शिया जवानों की माओं में है। एक बेटा नहीं, चार चार बेटे शहीद कर दिए। अगर ये वाक़े करबला ना होता तो दिल की मजबूती ना होती। अरे वो माएँ जो चार चार जनाजे, कभी कोयटा में, कभी डियाई खान में, कभी पारा चनार में, किस कौम के जवानों के आज़ा को इस तरह काटा गया जिस तरह शियों के आज़ा को काटा गया। 2006 से लेकर 8 तक पारा चनार का वाक़या आपके सामने है। किस बेदर्दी से जवानों को शहीद किया गया। पहले मारा गया, हाथों को काटा, टांगों को काटा, आज़ा को काटा, 7-7 टुकड़े करके थैलियों में डाल के पारा चनार इनकी माओं की तरफ भेज दिया। लेकिन माओं की आंखों में वो गम नहीं था। बेटों को देखती थी, हुसैन को याद करती थी, अकबर को याद करती थी, कासिम को याद करती थी। अरे किसके नन्हे बच्चे इतने शहीद हुए। एक बम में 200-200 लोग, 300-300 लोग शहीद कर दिए गए। तारीख में किसी मजहब के लोगों को इतना नहीं मारा गया जितना मकतब अहले बैत को मारा गया है। अगर ये मजलिस ना होती, अगर ये अज़ा ना होती, अगर ये जुलूस ना होते तो वाकई ये हौसला ना होता। इस कौम को अगर हौसला दिया तो ये खुदा कहता नुसब्बित बिही फुआदक, किससे सुना, वाक़े सुना ताकि कौम इबरत ले। अगर तुम हक पर हो तो खुदा तुम्हारे नाम को बुलंद करेगा। अगर ये वाक़या होता तो खत्म हो चुका होता। करबला वाक़या नहीं है, ये नबी का वादा है कि हर जमाने में हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। देखो हर दिन ब दिन काले कपड़े पहनने वालों की तादाद में इजाफा होता है, हुसैन के नाम लेने वालों में इजाफा होता है। करबला में कभी 7 मिलियन, कभी 14 मिलियन, क्योंकि यह अल्लाह का वादा है। जिसे दुश्मन बुझाना चाहता है उसे खुदा रोशन करना चाहता है। कहा मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक नक्शा तू बनाता है, एक नक्शा खुदा बनाता है। बकाए हुसैन खुदा का नक्शा है और हुसैनियों का हुसैन के नाम पे जमा होना ये रसूल की दुआ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।